प्रमोशन स्टाइल्स बदली हैं। पहले तो चैनल मतलब सैटेलाइट बूम हुआ था, फिर इंटरनेट बूम हुआ और अलग अलग टाइप के मार्केटिंग किए हमने फिल्मों के लिए। अलग हेक्टिक होती है चीज़ें तो मैं खुश रहता हूँ। सो जब काम नहीं होता है, जब फ्री डे मिलता है तो आराम करने के अलावा मैं मतलब जिम जाता हूँ और कुछ मुझे मालूम नहीं है क्या करना चाहिए। तो आई थिंक आई एम अ वर्कोहॉलिक, ये मुझे अब पता चला है। तो वो मेरे काम करने की जो भी यादें हैं ना, वो मैं बरकरार रखना चाहूँगा। कहीं भी स्क्रिप्ट पर, परफॉर्मेंसेस पर, कहीं भी क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की गई। तो दैट इज़ वन फिल्म आई एम रियली वेटिंग फॉर, क्योंकि उस फिल्म में इतने सारे लोगों का होना जायज़ है, क्योंकि उसकी कहानी वैसी है। So that genre I have never done before. It's a political film from the house of Prakash Jha, which is a huge feather in any actor's cap. आपने उनके साथ काम किया तो मतलब critically तो and commercially you have arrived. I believe that. So इस मोड़ पर, इस करियर के इस मोड़ पर मुझे ये मौका मिला। मैंने तभी इस महीने की सारी डेटें गोलमाल को ही दे दी हैं। तो सारी लुक टेस्ट जो भी होनी है, स्क्रिप्ट रीडिंग्स होनी है, वो कभी भी हो सकती हैं। आज कुछ आगे पीछे हुआ है लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता, परसों हो जाएगा। परसों। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इंडस्ट्री में आपने 25 साल पूरे कर ही लिए। अब फैब आ गया है ना, तो आप बताइए कि ये 25 साल, जैसा कि हम बात कर रहे थे, कितना जल्दी ये टाइम बीत रहा है, कितना जल्दी ये टाइम भाग रहा है, तो कैसे देखते हैं आप? भाग रहा है टाइम, मुझे लगता है 2025 कहाँ गया। अभी जो मैं लगता हूँ कि अरे यार लास्ट किसी को मिला था तो मैं 2024 की याद आती, 25 तो मुझे याद नहीं आता है। ऐसा रहता है कि वो कहाँ गया ये साल, बिकॉज आई थिंक मैंने ज़्यादा काम किया होगा इस साल में, कि मतलब एक फ्लैशबैक की तरह मतलब सब फटक से निकल गया। बट अच्छी है बात कि काम जल्दी शुरू हो, जल्दी ख़त्म हो, साल जल्दी ख़त्म हो। कि आप खुश हो तो जल्दी होती है बात, अगर आप खुश ना हो, बोर हो, तो लगता है कि यार यार समय बीत क्यों नहीं रहा है। सो ओवरऑल ये जो आपकी जर्नी रही है 25 ईयर की, कैसे देखते हैं आप तुषार जी, एंड कितना कुछ बदलाव आया? हालांकि थिएटर में भी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई, आपके अनुसार कैसे देखते हैं आपकी जर्नी 25 साल की? मुझे लगता है कि ये जर्नी मैंने बहुत सारे दौर देखे हैं। टेलीविज़न का बूम देखा है, फिर OTT के पहले भी बहुत सारे अलग अलग दौर आए हैं। 2010 का दौर था, फिर 2015 के बाद अलग दौर था। प्रमोशन स्टाइल्स बदली हैं। पहले तो चैनल मतलब सैटेलाइट बूम हुआ था, फिर इंटरनेट बूम हुआ और अलग अलग टाइप के मार्केटिंग किए हमने फिल्मों के लिए। अलग अलग टाइप की सिटी टूर्स किए, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो दौर के हिसाब से बदलती गई। तो अभी भी नौजवान ही मानता हूँ मैं अपने आप को। अभी भी लग रहा है कि मैंने शुरुआत ही की है। लग रहा है कि 2000 से लेकर 2025 का ये दौर जो था, ये तो मतलब इतना जल्दी गुजरा है कि मुझे पता ही नहीं चला कि क्या कब बदल गया। ग्रेजुअली चेंज हुई हैं चीज़ें। पैंडेमिक के बाद ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चेंज हुई हैं चीज़ें, तो उसका मतलब होल्ड किसी के पास नहीं रहा है। अभी तो सब अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, सब मतलब ईश्वर के हाथ में ही रह गया। आप मेहनत करते रहो, क्या लगने वाला है, कब लगने। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इंडस्ट्री में आपने 25 साल पूरे कर ही लिए। अब फैब आ गया है ना, तो आप बताइए कि ये 25 साल, जैसा कि हम बात कर रहे थे, कितना जल्दी ये टाइम बीत रहा है, कितना जल्दी ये टाइम भाग रहा है, तो कैसे देखते हैं आप? भाग रहा है टाइम, मुझे लगता है 2025 कहाँ गया। अभी जो मैं लगता हूँ कि अरे यार लास्ट किसी को मिला था तो मैं 2024 की याद आती, 25 तो मुझे याद नहीं आता है। ऐसा रहता है कि वो कहाँ गया ये साल, बिकॉज आई थिंक मैंने ज़्यादा काम किया होगा इस साल में, कि मतलब एक फ्लैशबैक की तरह मतलब सब फटक से निकल गया। बट अच्छी है बात कि काम जल्दी शुरू हो, जल्दी ख़त्म हो, साल जल्दी ख़त्म हो। कि आप खुश हो तो जल्दी होती है बात, अगर आप खुश ना हो, बोर हो, तो लगता है कि यार यार समय बीत क्यों नहीं रहा है। सो ओवरऑल ये जो आपकी जर्नी रही है 25 ईयर की होगी, बट लेकिन अभी जब मैं लुक बैक आई फील कि दोज वर द हैप्पीएस्ट इवन टू 2025 में जो मैंने फिल्में की हैं। लेकिन अब जाकर मुझे वैल्यू है उन चीज़ों की। पहले तो मतलब हम काम कर रहे थे, काम सोच के काम करते थे, मज़ा आता था, इन्जॉय करते थे, लेकिन काम का जो रस है वो अभी इस उम्र में आई थिंक महसूस होने लगा है कि हाउ पैशनेट आई एम, आई थ्राइव अंडर स्ट्रेस।
तो पहले मुझे वो जानकारी नहीं थी। अभी मुझे लगता है कि मुझे काम करना मतलब ज़्यादा पसंद है, क्योंकि स्ट्रेस होता है तो मैं खुश रहता हूँ, हेक्टिक होती है चीज़ें तो मैं खुश रहता हूँ। सो जब काम नहीं होता है, जब फ्री डे मिलता है, तो आराम करने के अलावा मैं मतलब जिम जाता हूँ और कुछ मुझे मालूम नहीं है क्या करना चाहिए। तो आई थिंक आई एम अ वर्कहॉलिक, ये मुझे अब पता चला है। तो वो मेरे काम करने की जो भी यादें हैं ना, वो मैं बरकरार रखना चाहूँगा। जो जो मैंने फिल्में की हैं, जो जो मैंने कैरेक्टर्स निभाए हैं, अभी जब मैं उनको देखता हूँ टेलीविज़न पर, OTT पर, तो मुझे उतनी गलतियाँ नहीं नज़र आती जो पहले लगती थी। तो अभी लगता है कि वो सारी मेहनत, चाहे फिल्म चली हो या ना चली हो, वो मेहनत तो रंग लाई है, कहीं ना कहीं पहुंची है। किसी को तो मतलब भाई है वो सीन्स, वो फिल्में, चाहे वो प्रमोट हुई नहीं हुई, कुछ मतलब पैंडेमिक आया नहीं आया, लेकिन ऑल द हार्ड वर्क हैज पेड ऑफ। वो एक आई थिंक एक सेटिस्फैक्शन है अभी मुझे। दैट्स व्हाई आई वांट टू स्टार्ट, दिस इज गोइंग टू बी 2.0 फ्रॉम दिस ईयर, फ्रॉम लास्ट 1 year और नाउ यू कैन से इज गोइंग टू बी माय न्यू फेज, अ 2.0, wherein I am going to want to work as much as I have worked before. I will want to work more than that also. तो मैं कभी अपने आप को रिटायर्ड नहीं समझूंगा, कभी नहीं सोचूंगा कि मैंने बहुत कर लिया, बहुत करना बाकी है। और वो जोश हमेशा रहेगा, चाहे आप चाहे मुझे ना या ना चाहे, मैं काम करता रहूंगा। एक चीज तुषार जी, इंडस्ट्री में जब आप आए थे तो एक्टर की एंट्री करना इंडस्ट्री में बहुत टफ था, बहुत ही स्ट्रगल था, बहुत ही। अब वो चीज़ें कितनी आपके अनुसार बदल गई हैं, कितनी इजी हो गई हैं, अब आप इन्फ्लुएंसर बनते हैं? अभी भी टफ है, अलग अलग मायने में प्रोज एंड कॉन्स वही होती हैं। मेरे टाइम पे, मेरे 20 साल पहले 80 के दशक में भी शायद बोलते हैं कि बहुत टफ था, लेकिन उतना कंपटीशन भी नहीं था उस टाइम पे। मतलब कि जो लॉन्च होते थे एक्टर्स और जो चल जाते थे, मतलब बाहर आ जाती थी, यू नो, वेदर इट वाज संजय दत्त, कुमार गौरव, अनिल कपूर, सनी देओल, तो हम याद करते हैं उनकी लॉन्चेस को। अभी मतलब अभी भी मुश्किल है, क्योंकि मतलब कंपटीशन बढ़ गया है। हालांकि अभी सुविधाएं ज़्यादा है, एवरीबडी इज अ स्टार, इफ़ यू आर ऑनलाइन यू कैन शोकेस योर टैलेंट। अगर आपकी फिल्म नहीं हो, आप इंटरनेट पर, इंस्टाग्राम पर अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, कहीं ना कहीं कोई रास्ता खुल जाएगा। टेलीविजन कर सकते हैं, OTT कर सकते हैं, आप होस्ट कर सकते हैं, डीजेइंग कर सकते हैं, यू कैन बी अ स्टार इन एनी मैनर। ऐसा नहीं है कि पहले तो होता था, टफ होता था कि आपको फिल्म स्टार ही बनना है, कोई दूसरा रास्ता हुआ नहीं करता था उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम पे कंपटीशन नहीं था। अब आपके पास बहुत सारे बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत है। तो वो एक मकाम पे जाना अभी भी आसान नहीं है, वेट करना पड़ता है, धक्के खानी पड़ती है। लेकिन अभी ये बात है कि आप अपने घर पर बैठकर काम कर सकते हैं। नाउ अब हम 2026 में एंटर कर चुके हैं, जैसा कि तो मुझे पता है कि गुलमाल एंड वेलकम टू जंगल और भी कुछ 2-3 जनादेश और भी 2-3 फिल्मों का शायद अनाउंसमेंट होगा। तो बताइए 2026 क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं आप, एंड क्या कुछ धमाका होने वाला है आपके लिए? तो शायद मेरी बड़ी फिल्में सब इस साल आएंगी, हाँ, क्योंकि कपकपी 10 जून की रात एंड मस्ती 4 तो लग गई। नाउ वेलकम टू द जंगल, इट्स अ वेरी बिग फिल्म, इट विल कम इन जून, 26th जून आई थिंक, यस। शूटिंग 1 शेड्यूल इज लेफ्ट, और बीच में रुक गई थी शूटिंग, लेकिन वो फिल्म हमेशा से चर्चा में रही है। और उस फिल्म को अहमद ने एक अपने मतलब बच्चे की तरह उसे पाल पोस कर बड़ा करने की कोशिश की, और उसे मतलब जितनी वो मेहनत की है उसने, उससे मैं इंस्पायर हो गया हूँ, क्योंकि उसने कभी लगाम नहीं छोड़ी। एंड दैट फिल्म इज़ बिकॉज ऑफ अहमद, एंड फिरोज भाई हैज़ गॉटन कंप्लीटेड, क्योंकि इतने सारे लोग थे, इतने सारे एक्टर्स हैं, तो उनको सब साथ में लाना, उनकी डेटें बहुत मुश्किल था। तो बीच में 1 साल रुक गई थी, लेकिन ये फिल्म कंप्लीट हुई है। ये मेरे हिसाब से एक जीती हुई जंग है। एंड कहीं भी स्क्रिप्ट पर, परफॉर्मेंसेस पर, कहीं भी क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की गई। तो दैट इज़ वन फिल्म आई एम रियली वेटिंग फॉर, क्योंकि उस फिल्म में इतने सारे लोगों का होना जायज़ है, क्योंकि उसकी कहानी वैसी है। एंड दैट इज़ गोइंग टू बी, इट्स गोइंग टू बी अ बिग रिलीज, 26 जून 2026। एंड जनादेश इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर मी, क्योंकि अगेन बहुत टाइम के बाद मैं इस कॉमिक जोन से हट कर कुछ कर रहा हूँ। प्रकाश झा जी,
उनके साथ पहली बार काम कर रहा हूँ. सो आई हैव डन सीरियस फिल्म बिफोर. खाकी आई डिड, आई हैव डन शोर इन द सिटी, एंड दिस इज अनदर commercial offbeat film. For the first time, a political thriller that I'm doing called Janadesh, and my character is very interesting. I'm playing an MLA. So it'll be again after Shootout, Khaki, Shore, all these grey shade characters that I've done. It'll be another feather in my cap, you know, and at least performance-wise, I can say कि लोगों को कुछ अलग देखने को मिलेगा मुझसे. एंड देन देयर ऑफ कोर्स गोलमाल 5 इज स्टार्टिंग दिस ईयर. आई थिंक कब रिलीज होगी वो अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, बट इट्स स्टार्टिंग ऑन दिस मंथ. इस महीने शुरू हो रही है वो. तो मतलब मेरे करियर की बहुत माइलस्टोन फिल्म फ्रेंचाइज है, तो उसका तो जितना कहूँगा कम ही होगा. सो ये जो एमएलए का आपने बताया कि किरदार करने वाली, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मैंने भी आपको इस किरदार में पहली बार देखूंगा. तो शूटिंग स्टार्ट हो गई है या खत्म हो गई है? फिल्म खत्म हो गई. यस डन. आई वेंट इन अगस्त एंड सितंबर, 2 schedules and I did my work. And it was all shot in ग्वालियर एंड झांसी. तो एक बहुत ही अलग जोन रहा है मेरे लिए. मतलब थिंकिंग कॉमन मैन वाली फिल्म जो है ना, कि एक मासेस की फिल्म, मासेस के इश्यूज को उजागर करने वाली जो कहानी हो, लेकिन द इंटेलिजेंट कॉमन मैन, उसकी थिंकिंग को मद्देनज़र रखते हुए. सो दैट जॉनर आई हैव नेवर डन बिफोर. इट्स अ पॉलिटिकल फिल्म फ्रॉम द हाउस ऑफ प्रकाश झा, विच इज़ अ ह्यूज फेदर इन एनी एक्टर्स कैप. आपने उनके साथ काम किया तो मतलब क्रिटिकली तो एंड कमर्शियली यू हैव अराइव्ड, आई बिलीव दैट. तो इस मोड़ पर, इस करियर के इस मोड़ पर मुझे ये मौका मिला. इट्स अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी. सो कैसा रहा एक्सपीरियंस पूरा ओवरऑल? Oh, beautiful experience. It's like कहते हैं कि वो बहुत ही टफ इंसान है, लाइक अपने very. I like that toughness. You know, he's strict and I like that strictness, क्योंकि आप अपना बेस्ट देते हैं तब जब आपको थोड़ा टेंशन हो, थोड़ा एक एंग्जाइटी हो. ही इज टाइम के पाबंद. मतलब आप 12 बजे शॉट होना था, 12 बजे आपको बुलाने आएगा कोई वैन में, और आपका कब कौन सा सीन शूट होगा, कौन सी डेट पर, वो आपको लिख कर दिया जाएगा. दैट प्रिसाइज. एंड आपके डायलॉग्स आपको पहले दिए जाते हैं, वर्कशॉप्स किए जाते हैं. आप 15 मिनट भी लेट हों तो आपको मालूम, आपको महसूस किया जाता है कि आप 15 मिनट लेट हैं, तो आप अगली बार 15 मिनट ट्रैफिक के बावजूद लेट नहीं होंगे. एंड दैट इज़, आई थिंक आपको मालूम पता है कि यार मैं अगले हफ्ते अगर घर जाना तो मैं जाऊँगा, कि मेरा काम खत्म होने वाला है. तो एक खुशी भी होती है कि इतना ऑर्गेनाइज्ड है. So I think the only person I've met before, I think Prakash ji, and who I would say I didn't get the opportunity to work with, but I met him and I felt that this is a very different experience, would be Shyam Benegal ji. So I think after him, I think the other person whom I found so intelligent and so well planned and so organized, but he's a commercial film director, again, is Prakash Jha. एंड आपने बताया कि गोलमाल की स्क्रीन टेस्ट के लिए आज ही शायद था. स्क्रीन लुक टेस्ट स्क्रीन टेस्ट मेरी बहुत पहले हो गई. अच्छा, तो कुछ पोस्टपोन किया गया है, तो कितना मिस करते हैं, क्योंकि आज आपका शेड्यूल कहीं और था? नहीं, मैंने तभी इस महीने की सारी डेटें गोलमाल को ही दे दी है. तो सारी लुक टेस्ट जो भी होनी है, स्क्रिप्ट रीडिंग्स होनी है, वो कभी भी हो सकती हैं. आज कुछ आगे पीछे हुआ है, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. परसों हो जाएगा. बिल्कुल. एंड लास्टली ये जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि कंटिन्यू एक एक्टर सेलिब्रिटी की लाइफ जो होती है, कंटिन्यू शूटिंग में और पूरा यहाँ से वहाँ जाना, एयरपोर्ट जाना, इन सब के बीच में, क्योंकि यू हैव ब्यूटीफुल किड्स, आपकी फैमिली बहुत ही प्यारी है, तो कैसे इन सभी को आप टाइम देते हैं? वो तो टाइम बन जाती है. पूरा दिन तो देना नहीं पड़ता मुझे अपनी फैमिली को. मतलब शेड्यूल्स के बीच में टाइम दे सकते हैं. फिर अगर मुंबई में बहुत, मतलब मैं लकी मानता हूँ अपने आप को, क्योंकि 2025 में जो भी शूट हुई है वो मुंबई में ज़्यादा. हालांकि मस्ती में 1 महीना बाहर गया था, बट इट वाज ओके. माय सन वाज विद माय सिस्टर. फिर उसके बाद जनादेश के लिए 1 हफ्ता बाहर गया, लेकिन उसके अलावा वेलकम की जो भी शूट हुई है वो मुंबई में हुई है. सो आई टू कम बैक होम बाय 6:37. So that was a very pleasurable experience to, when you are in Bombay, you know you will come back home and you can spend half an hour also with your family. That's enough for me. और अभी जिम भी मैं 3 हफ्ते में 3 बार जाता हूँ. I don't do every day.
तो टाइम निकल जाती है अगर आप मतलब ज़्यादा खोए हुए ना हो, अगर ज़्यादा मतलब अपने समेटी हुई है अपनी सोच और अपनी दुनिया, तो मैनेज हो जाती चीज़। अगर आप बहुत बिखरे हुए हो इंसान हो और हर जगह जाना पसंद करते हो, हर जगह सोचना पसंद, हर चीज़ के बारे में सोचना पसंद करते हो, कन्फ्यूजन भी हो जाता है, तो स्ट्रेस भी आता है, देन आप दो चीज़ें भी नहीं कर पाओगे। करेक्ट। अगर आप सॉर्टेड हो तो आप 6-7 चीज़ें साथ में कर सकते हैं। चलिए जाते आते अपने फैंस के लिए 2026 स्टार्ट हो गया, 2-3 फिल्में आने वाली हैं और भी कुछ एंड में कुछ हो सकता है कि कुछ आप लेकर आए, धमाका करें, अनाउंसमेंट करें, तो बताइए अपने फैंस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे 2026 के लिए, जिन्हें आपको काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है कि आपकी फिल्म आएगी और वो लोग देखने जाएंगे। बस यही कहना चाहूँगा कि 2026 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है मेरे लिए, और आपने जो भी प्यार दिया मुझे 2025 तक, 2001 से लेकर 2025 तक, वैसा ही प्यार 2026 में ही शुरू कर दीजिए। 25 साल हो गए, आपको 25 और सालों तक मिनिमम आपका मनोरंजन करता रहूँगा, करने की कोशिश करूँगा, अगर आप चाहें तो। शुरुआत होगी 2026 में वापस।